हेलो गाइस, वेलकम इन न्यू वीडियो। आज हम बात करेंगे मून के बारे में। क्या मून को एक नेचुरल सैटेलाइट कहा जा सकता है या नहीं? आइए इसके रहस्यों की पड़ताल करते हैं। दोस्तों, हम चांद के बारे में कुछ नहीं जानते थे, पर अपोलो 11 एक ऐसा मिशन था जिसके चलते इंसान ने चांद पर पहली बार कदम रखा था। ऐसी कई थ्योरीज निकली हैं जो चांद के रहस्य को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हैं, पर चांद बना कैसे, पूरी तरह से आज तक कोई वैज्ञानिक नहीं बता पाए। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई बड़ी सी बॉडी जब धरती से टकराई तब चांद बना, परंतु इस थ्योरी में प्रॉब्लम यह है कि चांद और धरती के कंपोजिशन बहुत अलग हैं। अर्थात चंद्रमा की सतह और अंदर का भाग धरती से पूरी तरह अलग है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कोई गोलाकार बॉडी धरती के पास से गुजर रही थी, तभी धरती ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और तब से वो धरती के चारों ओर घूम रही है। लेकिन चंद्रमा धरती से मात्र 4 गुना छोटा है और हम चांद के साइज की बात करें तो प्रैक्टिकली ये असंभव है कि धरती किसी गुजरती हुई बॉडी को अपनी तरफ खींच ले, क्योंकि चंद्रमा किसी भी एस्टेरॉयड से बहुत बड़ा है। साइंटिफिकली एस्टेरॉयड को धरती आराम से खींच लेगी, पर चांद को नहीं खींच सकती। इसलिए कई वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि मून नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसे किसी बुद्धिजीवियों ने बनाया था जो इस ग्रह के नहीं थे। तो क्या वो परग्रही थे? मून पर जितने भी मिशन हुए हैं उससे भी हमको ज़्यादा जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। चांद की ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी अजीब तरह से एक्ट करती है। चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति को समझने के लिए कई मिशंस किए गए, पर अभी तक किसी में उसको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई है। दोस्तों, चांद का साइज भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। किसी भी प्लैनेट का सैटेलाइट उससे छोटा होता है, ये तो ठीक है, लेकिन चांद धरती के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटा नहीं है। चांद धरती का मात्र 1/4 हिस्सा है, अर्थात एक धरती पर चांद 4 आराम से आ सकते हैं। लेकिन पर जब इस कंपैरिजन को हम बाहरी ग्रह से कंपेयर करते हैं तो बहुत रोचक बात पता चलती है। यदि जुपिटर के सैटेलाइट की बात करें तो जुपिटर के सैटेलाइट जुपिटर के साइज का 1/28वां भाग है, अर्थात जुपिटर का सैटेलाइट जुपिटर से 88 गुना छोटा है। लेकिन साइंटिफिकली यह सही भी होना चाहिए, पर धरती का सैटेलाइट मून बहुत बड़ा है। नासा के एक वैज्ञानिक रॉबिन ब्रेड ने कहा था कि चांद के होने को समझने से आसान है चांद के ना होने को समझना। ऐसे कई थ्योरीज को देखकर कई वैज्ञानिक यह तक दावा करते हैं कि मून नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कहीं एक आर्टिफिशियल बॉडी तो नहीं, क्योंकि अपने सौरमंडल में ऐसी कोई बॉडी नहीं है जो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है। पर मून धरती को परफेक्ट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है। चांद धरती पर बहुत से प्रभाव छोड़ता है। उसका साइज इतना बड़ा है कि वह धरती को स्टेबलाइज करता है। हमारे पूरे सौरमंडल में सैटेलाइट अपने प्लैनेट से इस हद तक कंट्रोल नहीं करता जितना कि चांद धरती को करता है। कल्पना कीजिए कि अगर चांद ना हो तो क्या होगा। हमारी धरती का एक्सिस और झुक जाता। यदि चांद ना होता तो हमारी धरती का एक्सिस और झुक जाता। सूरज की लाइट अभी इक्वेटर पर डायरेक्ट पड़ती है। यदि चांद ना हो तो सूरज की लाइट डायरेक्ट पोल पर पड़ती और धरती का मौसम पूरी तरह से बदल जाता। चांद का होना, चांद का साइज, चांद का गोल चक्कर लगाना, चांद कैसे बना, चांद धरती को इतनी हद तक कंट्रोल कैसे कर लेता है, इन सब रहस्यमय प्रश्नों के उत्तर अभी तक खगोल विज्ञान के पास नहीं हैं, और इनके उत्तर न मिलने से कई वैज्ञानिकों ने इसे परग्रही टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा माना है। कुछ का कहना है कि एलियंस ने इसे धरती पर जीवन संभव बनाने के लिए बनाया होगा, फिर वे अपने ग्रह पर वापस चले गए और बीच बीच में इसे देखने आते हैं, क्योंकि अपोलो 11 मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग ने यह दावा किया था कि उनके स्पेसशिप का कोई पीछा कर रहा है, और उनके क्रू मेंबर्स ने भी यह दावा किया था कि उन्होंने कई यूएफओस को देखा है। जब अपोलो 11 मिशन मून पर लैंड कर रहा था तब उनका कनेक्शन धरती से लगभग 1.5 मिनट के लिए कट गया था। फिर बीच बीच में सिग्नल ड्रॉप हो रहे थे और अननोन सिग्नल आ जा रहे थे। क्या मून सच में परग्रही टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है? आप कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।